हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास महामाया एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स विषय। देखिए मैथ्स में जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में जब आपको पढ़ाया था, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सारे सवाल करवाऊंगा। आज हम उसी श्रृंखला में डॉक्टर आर एस अग्रवाल और एस चंद द्वारा लिखित अंक गणित जो हैं, हम उसके सवालों को करने वाले हैं। अगर आपके पास में बुक है तो आप बुक ओपन कर लीजिए, और अगर आपके पास में बुक नहीं है तो भी मैंने सवाल आपको इस तरह से दिए हैं। हम इन सारे सवालों को करने वाले हैं। आप पूरा वीडियो देखें, सारे सवाल जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं वो भी इसमें मिलेंगे। और अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको उस नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन अवश्य प्रोवाइड करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको जैसे ही अगला वीडियो आएगा तो आपको उसके लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए हमारा पहला सवाल है 611/1363 का सरलतम रूप क्या है। 611/1363 का जो हमें सरलतम रूप निकालना है, देखिए यहाँ पे है 611/1363 का सरलतम रूप क्या है। तो जब हम 611/1363 का सरलतम रूप निकालते हैं तो हमारे सामने सवाल यह उठता है कि हम भाग देने वाले हैं, जिस संख्या का हम भाग देने वाले हैं वो संख्या बहुत बड़ी है। वो संख्या क्या है? बहुत बड़ी है। तो हम यहाँ पे एचसीएफ वाला तरीका अपनाएंगे। हम क्या करेंगे कि 1363 में किसका भाग दे देंगे? 1363 में हम 611 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो एचसीएफ वाला जो तरीका है हम उस एचसीएफ वाले तरीके से करेंगे। देखिए 611 का जब हम 1363 में भाग देते हैं तो कितनी बार देता है? 600 दूना 1200, मतलब 2 बार गया। तो कितने हो जाएंगे अपने पास में? 611 का 1222। यहाँ पे कितना हो गया? 1222। हम इसमें से इसको घटा लेते हैं तो हमारे पास में बचता है, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 4, यहाँ 1। अब ये संख्या जो होती है ना, ये उतर कर यहाँ आ जाती है। आपको बताया ना एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। ये संख्या उतर कर यहाँ आ जाती है तो 611 यहाँ आ जाएंगे। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 14 है, मैं इसका 14 का पहाड़ बोलते 14 चौक 56 हो जाएंगे, तो ये 4 बार जाएगा। मतलब मेरे पास यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 14 चौक 56, मतलब हो जाएंगे 564। ठीक है, तो 564 हो गए। अब जब हमें इसको इसमें से घटाता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पर कितने बचेंगे? 11 में से 4 गए तो यहाँ पर 7 बचे, और यहाँ पर हो जाएंगे 7। 11 में से 7 जाएंगे तो 4 बचेंगे और 6। देखिए हो सकता है कि आप कैसे घटाएं, लेकिन आंसर यही आएगा। अब 47 जो है, इस 47 के अंतर्गत ये वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या उतर कर यहाँ आ जाएगी, और 47 का भाग 141 में देंगे तो 4 तिया 12 और 7 तिया 21, मतलब 3 बार जाएगा। 3 7 21 का 1, हासिल बचे 2, 3 चौक 12 और 2 14। देखिए पूरा चला गया यहाँ पर। तो अब हमारे पास में जो है ये वाली संख्या बची है। क्लियर? अब ये वाली जो संख्या बची है, तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का एचसीएफ हमारे पास में कितना आ गया? 47। तो अब हमको क्या करना है कि 611 में भी आप 47 का भाग दे दीजिए, और 1363 में भी 47 का भाग दे दीजिए, क्योंकि हमने वो संख्या ढूंढी है कि भाग किस में जाएगा। क्योंकि आप 2 से 3 से 4 से ऐसे चेक करते हुए चले जाएंगे तो हमारे पास में प्रॉब्लम ये फंसेगी कि 47 एक प्राइम नंबर है और हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो आप सबसे पहले एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ से आप उसको भाग दे पाएंगे। क्लियर? और इसका आंसर हम देखेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 13/29, क्योंकि ये 13 बार जाएगा। इसको आप आगे सोल्व कर सकते हैं, ये डिवीजन है, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में सेम क्वेश्चन है, तो क्या आप इसको कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को? आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को करिएगा। अगर नहीं होता है तो फिर हम वापस देखेंगे, और अगर हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही है। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अपन ने कर लिया है तो आप इसको कर सकते हैं, और सेम क्वेश्चन हमने ये वाला भी कर लिया है, तो ये तीनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या कहा है कि 2 3 2 4, और एक और संख्या क्या दी है इन्होंने? 8148। ठीक है, इन दोनों का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है ना। तो इनका एचसीएफ कैसे निकलेगा? क्वेश्चन नंबर 5 में जो इन्होंने बता रखा है, तो इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? हमें क्या करना है कि छोटी संख्या का भाग हम बड़ी संख्या में देंगे। बड़ी संख्या कितनी है? 8148, और छोटी संख्या कितनी है? 2324।
अब इसका भाग हम इसमें देंगे तो देखिए आप इसको इससे मैच कर लीजिए, 2 चौक 8 4 बार जा रहा है, परंतु यहाँ पे 3 चौक 12 ज्यादा हो जाएगा तो हम 3 बार दे देते हैं। और इसको हम देखिए, मैं आपको भाग देना सिखाता हूँ। ये इस पहली संख्या से इसको भाग देते हैं और दूसरी संख्या से, मतलब ये 4 बार जा रहा है, लेकिन दूसरी संख्या से 3 चौक 12 ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमने इसको एक बार कम बार भाग दिया। तो अब इसका गुणा हम इसमें कर लेते हैं, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 6972 है। जब 6972 हमारे पास में आया, हम इसको घटा लेते हैं, 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 14 में से 7 गए तो 7 बचे, और 11 में से 1 बचा, और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएंगे 1176 बचे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये संख्या ऐसे आ गई। अब ये संख्या जो होती है ना, ये वाली संख्या उठकर यहाँ आ जाएगी, मतलब 2 3 2 4, ये यहाँ आ गए। ठीक है, अब 11 का भाग देते हैं तो 11 दूना 2200 हो जाएंगी, और 76 का 75 दूना 150, तो कितने ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, तो एक बार ही देंगे हम, तो एक बार दिया तो 1176। आप घटा लीजिए, 14 में से 6 गए तो 8 बचे हमारे पास में, 12 में से 8 गए तो 4 बचे, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 1148। सेम कंडीशन 1148, ये 1176 उतर कर कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर 1176, ये संख्या उतर कर यहाँ आ गई। फिर इसका भाग देंगे तो एक बार जाएगा 1148, और 16 में से 8 गए तो 8 बचे, 7 में से 5 गए तो 2 बचे, और यही बचेंगे। आप, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से घटा रहा हूं, आप आपके हिसाब से भी घटा सकते हैं, 1148, राइट। अब 1148 में हम 28 का भाग देने वाले हैं, तो देखिए 28 का भाग पहली बार इसमें देते हैं तो 2 5 10 हो जाते हैं, और 8 से हम करेंगे तो 8 5 40 ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसको कितनी बार देंगे, 4 बार। हम इसको कितनी बार देते हैं, 4, 114 में, तो यहाँ पे 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 4 दूना 8 और 3 11, फिर उसके बाद में 4 में से 2 गए तो 2 बचे, और फिर 28, 28 से कम 28, और यहाँ पे 0 आ गया। क्लियर, तो अब हमारे पास में 28, तो इसका जो हमने HCF निकालने वाले हैं वो आंसर कौन सा सही है, 28। क्लियर, ओके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 216 216 288 288 और 720, इन तीनों का हमें HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए मैंने आपको, जैसे पहले भी HCF की क्लास मैंने ली थी, LCM HCF की, तो मैंने आपसे कहा था कि आप सबसे पहले उस सवाल को लीजिए, उन संख्याओं को लीजिए जो छोटी है। तो जैसे ये 216 है और ये 288, दोनों पास पास में हैं, तो मैंने 216 का भाग किस में देना है, 288 में। कितनी बार गया, एक बार गया, 8 में से 6 गए 2 7, फिर 72 का हम इसमें करते हैं 216 में, तो 72 तिया 216 हो जाएंगे, है ना। कैसे पता लगा, 2 तिया 6 और 7 तिया 21, तो ये हमारे पास में 72 आ गया। और 72 का भाग हम 720 में दे देते हैं, तो 700, अब जो ये यहाँ पर आया है ना, इसका भाग हम अगली संख्या में देंगे, तो ये एक बार गया 72, और 0 0 ऊपर से उतरी 0, तो ये 0 यहाँ पर, ये 72। देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 0 में भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये 0 सब तरफ उतरेगी, तो आंसर कितना हो गया हमारा, 72। तो अगला कौन सा हो गया, 72 आंसर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप कर लेंगे पक्का। देखिए मैं अभी करवा सकता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 7, पर आप भी करेंगे एक बार तो हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कभी आप ऐसा नहीं, जैसे यहाँ पे 72 आ गया और अगली बार भी 72, हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कंफ्यूजन रहे, मैं आपको करवा देता हूँ। चलिए हमारे पास में क्या रहा कि जैसे 1134 और 1344 और 1701, तीन संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं पास पास में ये दोनों हैं, तो हम क्या करते हैं कि 1134 का भाग दे देते हैं, इसमें दे देते हैं 1344 में। एक बार गया 1134 0, और यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, फिर हम इसको यहाँ पे इधर आगे तो 0 बच जाएगा। अब ये संख्या यहाँ से उतर कर यहाँ आ गई, तो यहाँ कितने बचे 1134, ये कितनी बार जाएगा, हम इसको मैच कर लेते हैं, 2 5 10 और 2 छंग तो 12 हो जाते हैं, तो 5 बार चला गया, तो 21 पंजे 105 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 और यहाँ पर हमारे पास में 13 में से 5 चल जाएंगे तो 8, 84 आ गए।
अब उसके बाद में हम ये 210 उतर कर आगे आ जाएंगे। फिर आगे देखते हैं हम, हमारे पास में क्या रहता है कि 84 का भाग हम इसमें देते हैं, तो 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, क्योंकि 8 या 24 तो हो जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 84, और 84 दूना 168 होते हैं, 168। क्लियर, अपन सही चल रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास में 10 में से 8 गए तो 2 बचे, और 11 में से 7 गए तो 42 बचे, और 84। देखिए मैं आपको इस सवाल को इसलिए करवा रहा हूँ, 2 बार गया 84, क्योंकि जैसे यहाँ पर 42 आ गए ना, तो जैसा कि पिछले सवाल में आ रहा था उसी तरह से यहाँ पर 42 को आंसर नहीं मान सकते। 42 देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है, और हड़बड़ाहट में आपको 42 नहीं लिखना है। हम 42 का भाग 1701 में देते हैं, 42 का भाग किस में देते हैं, 1701 में देते हैं, है ना। तो कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 बार चला जाएगा, है ना। तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, और 4 चौक 16 हो जाएंगे, 168। 2 बचे, ऊपर से उतरा 1, फिर 42 यहाँ उतर के आ जाएंगे, तो 42 का भाग 21 दूना 42, तो हमारा आंसर 42 न रहते हुए 21 रहेगा। क्लियर, आंसर क्या रहेगा हमारा 21। आ गया समझ में सभी को, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है 95 558। सवाल क्या है नेक्स्ट अपना, देखिए 96 528। ये तो आप कर ही सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं आपको अगला वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर वाले में कुछ डेसिमल पॉइंट्स भी आ रहे हैं, और बिना डेसिमल वाली वैल्यू भी है, तो हमारे पास में इनका डेसिमल के बाद डेसिमल के साथ में इनका निकालना हमारे लिए आवश्यक रहेगा। चलिए तो अब देखते हैं हमारे पास में पहला क्या है। पहला है हमारे पास में 1.75, दूसरा क्या है 5.6, और फिर तीसरा क्या है 7। अब हमें इनका SCF निकालना है। तो देखिए ये तो दशमलव वाली संख्या है ये दोनों तो, लेकिन ये नहीं है। दूसरी एक और चीज क्या है, इसमें दशमलव की 2 वैल्यू है, और इसमें दशमलव की 1, और इसमें तो है ही भी नहीं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो दशमलव सबके बाद बराबर कर लीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि 175 560 और 700, हम इनको साथ लेकर हम काम करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने दशमलव को अभी छोड़ दिया। अब जो पास पास में संख्या है वो कौन सी है, 560, और एक और कौन सी है 700। तो देखिए क्या होता है कि हमने पास पास वाली संख्याओं को लिया, एक बार गया 560, है ना, 0, और 70 में से 56 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास में 14। अब ये यहाँ से उतर कर यहाँ आ जाएगा 560, और 14 चौक 56 होते हैं, और 0 लग जाएगी एक और ये इस तरफ, तो ये सब कट गया अपना। तो अपना अभी तक का आंसर कितना हुआ 140। अब 140 175 में 140 का भाग देंगे, कितनी बार गया, एक बार गया, बचे कितने 35। हम क्या करेंगे कि 140 में, देखिए मैं थोड़ी सी स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि आपको भी इसी स्पीड यूज करना है, और ये 140 उतर कर यहाँ पर आ जाएंगे, तो 35 दूना 70 दूना 140, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हुआ 35। अब देखिए 35 आंसर यहाँ तक सही है, लेकिन अब 35 के लिए हमारे पास में जब यहाँ आते हैं हम, तो ये देखिए एक तो है 3.5 और एक है 0.3035। तो अब इन दोनों में से हमारे लिए कौन सा सही होगा आप बताइए। देखिए मैंने दशमलव के बाद 2 संख्याएं छोड़ी थी, तो ये जो 35 है ना, 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, मतलब अपना आंसर कौन सा वाला सही हुआ, 4th वाला, 0.3। क्लियर। तो अगला वाला आप कर सकते हैं 10वां नंबर का क्वेश्चन। आप अगला 10th नंबर का क्वेश्चन आप करिएगा, मैं 11th वाला करवाता हूँ। देखिए क्या कि आप जिसे करेंगे ना, सेम क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा कि 7/9 और 14/15 और 7/10, है ना। ये 3 तरह के सवाल है, मैंने आपको भिन्न भी पढ़ाया था तो आपको पता होगा। इन तीनों में से हमें क्या करना है, इन सभी का SCF निकालना है। तो देखिए भिन्न का जो मैंने SCF और LCM आपको बताया था, उनको हम ध्यान रखेंगे कि जब हम कभी भिन्न का
मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। अगर भिन्न का एलसीएम निकालने की कहे आपसे, है ना, तो आपको क्या करना है, चलिए एलसीएम या एचसीएफ, पॉइंट नोट करिएगा, एलसीएम या एचसीएफ में से आपसे कुछ भी निकालने के लिए कहे, तो जो आपसे निकालने के लिए कहा जाए, मतलब जैसे एलसीएम निकालने कहा जाए, तो सभी अंश जो हैं, सभी अंश जो है, उन सभी अंश का एलसीएम निकालना है, और सभी हर का क्या निकालना है, सभी हर का एचसीएफ निकालना है। मतलब जो आपसे निकालने की कहा जाए वो किसका निकालना है हमें, एलसीएम और अंश का। जैसे एचसीएफ निकालना है तो सभी अंश का क्या निकालेंगे आप, अंश का एचसीएफ निकालेंगे, और उसके बाद हर का क्या निकालेंगे, हर का एलसीएम। इसको ऐसे समझिए कि जो आपसे निकालने की कहा गया है वो हमें अंश का निकालना है, और बचा हुआ किसका निकालना है, हर का। तो देखिए 7, 14 और 7, यहाँ पर एचसीएफ पूछा है तो हमें क्या करना है, 7, 14 और 7, इन सभी का हम एचसीएफ निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब छोटी संख्याएं हो और उनका एचसीएफ निकालना हो तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट 7 का भाग सभी में जा रहा है बस। अब और एक कोई भी संख्या, यहाँ पर एक आएगा, अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं बची जिसका भाग सब में जाए, तो हमारा अंश का मान तो आ गया 7। ठीक है, अंश का मान कितना आ गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, अच्छा 7। अब हमें हर का चाहिए, तो हर का क्या निकालेंगे हम, हर का एलसीएम। क्यों, क्योंकि इन्होंने प्रश्न में एचसीएफ निकालने की कहा है। तो 9, 15 और 10, 9, 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो 9, 15, 10 का एलसीएम निकालेंगे। पहले 2 से दे देते हैं, 2, 5, 10, 15 और 9। फिर 3 से दे देते हैं, 3 तिया 9, 3, 5, 15, 5। फिर 3 से दे देते हैं, 3 एकम 3, 5, 5। मैंने सिखाया था आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब इसका 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 दूना 90, गुणा हो गया, तो 7/90। क्लियर। अब क्या निकाला ये, तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूं, है ना, ध्यान से समझिएगा। जब कभी आपसे भिन्न की संख्याएं दे, पॉइंट चाहे तो नोट कर लीजिएगा, कौन सी संख्या दे, भिन्न की संख्याएं दे, और भिन्न की संख्या देने के लिए दो काम पूछ सकते हैं वो, एक पूछ सकते हैं कि एलसीएम निकालिए, और दूसरा कौन सा पूछ सकते हैं, एचसीएफ निकालिए, है ना। अब वो आपसे भले ही एलसीएम पूछे या एचसीएफ, को ध्यान रखिएगा कि जो पूछा जाए वो अंश का निकालना है। एलसीएम की बोलेंगे तो अंश का क्या निकालेंगे हम, अंश का एलसीएम, और एचसीएफ निकालने की कहा जाए तो अंश का क्या निकालेंगे, अंश का एचसीएफ। मतलब जो हमसे पूछा है वो अंश का निकालना है, बचा हुआ हर का निकालेंगे, तो हर का यहाँ पर क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और एचसीएफ पूछा है तब हर का क्या निकालेंगे, अंश, सॉरी, हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्लियर। तो अगला वाला सवाल आप करिएगा, जो यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, ये आप करिएगा। मैं अगला क्वेश्चन नंबर 13 करवाता हूँ, ठीक है, करें। आप इन सवालों को जरूर करिएगा, देखिए अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास में, कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में, और इनका महत्तम समापवर्तक 12 है, मतलब एचसीएफ 12 है। तो ये संख्याएं क्या है, तो देखिए क्या होता है कि जैसे कि 1:2:3, तो इसको हम इनके साथ में एक चर वेरिएबल जोड़ देते हैं, इसके साथ में भी, इसके साथ में भी, और इसके साथ में भी। ये हो गया 1x, ये हो गया 2x, और ये 3x, ठीक है। और हम इसका गुणा कर लेते हैं इनके साथ में, तो एचसीएफ कितना बताया था इन्होंने, x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में 12, ये वाला जो 12 है ना, ये वाला, तो यहाँ पे 12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 का मान रख देंगे x का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, 12 2 24, और 12 3 36, 12 24 36, 12 24 36, चौथा वाला आंसर सही है, ठीक है। 105, 165, 285 और 1365 निकालिए आप सभी। क्या कहा है इन्होंने, 105, 165, 285, क्या वापस देखते हैं, 105, 165, 285 और 1365। देखिए पास पास में कौन सी, ये दोनों है, तो यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं।
165 में भाग देते हैं हम 105 का। ठीक है, एक बार गया 105, बचे कितने यहाँ पे 6 0 60 बचे, यहाँ पे 105 आए, फिर एक बार गया तो 60 हो गए, यहाँ पर बचे कितने 45, फिर 60 उतर जाएंगे यहाँ पर। आ रहा है ना समझ में? हम करते थे इसको ऐसा ऊपर से नीचे उतारने वाला, फिर बचे 15 और यहाँ पर हो गया 45, यहाँ आ गया 15 तिया 45। क्लियर? तो हमारा अभी तक आंसर जो आया वो 15 आया है ना। पर आपको 15 अभी डायरेक्ट लगाना नहीं है, हम 15 का इसके साथ में भी करके देखेंगे। क्या 15 इसमें जा रहा है? 15 एकम 15, बचे कितने 13, ऊपर से उतरे 5, 15 नीम 135, मतलब 15 अभी तक यहाँ जा रहा है। अब हम 15 का भाग इसमें दे देते हैं, 15 निम 135 और बचा कितना 1, 15 एकम 15, मतलब 15 का जा रहा है, तो अपना आंसर जो ये है 15, ये सही है। कर पाएंगे आप लोग सभी? ठीक है, वैसे हम इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, पर ये बेस्ट है और इससे फास्ट और फटाफट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्या क्वेश्चन नंबर 15 को आप समझ पा रहे हैं? 0 तथा 6 का एचसीएफ कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा, हम 0 और 6 का एचसीएफ 0 नहीं लिख सकते, हमें अपरिभाषित लिखना है। क्या लिखेंगे आप लोग? अपरिभाषित। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में, यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो इनका एलसीएम कितना होगा? ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। देखिए 5 और 6 के अनुपात में है और इनका एचसीएफ 4, तो मैंने आपको बताया था इनके साथ एक वेरिएबल लगा देंगे, तो 4 5 20, 20 और 4 6 24, तो संख्याएं तो आ गई 20 और 24। अब इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम वो तरीका अपना लेते हैं, 2 से गया तो 2 10 और 2 12, फिर 2 से गया तो 2 5 10, 2 6 12 और बस अब जा ही नहीं रहा, 6 5 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, तो आंसर कितना आ जाएगा? 120। क्लियर? अगला देखते हैं 8 9 12 15 20 और 25 का एलसीएम कितना है? क्या क्या है? 8 9 12 15 20 और 25, इसका एलसीएम। एक और मैं करवा देता हूं, फिर आप करिएगा। देखिए सबसे पहले हमें छोटी संख्या से शुरू करना है, 2 चौक 8, 9, 2 छंग 12 15, 2 धाम 20 और 25, फिर उसके बाद 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 तो ऐसे कैसे रहेंगे, 15, 2 5 10 और 25, फिर 2 से शुरू करते हैं, 2 एकम 2, 9 ऐसे कैसे रहेंगे, 3 15 5 और 25, फिर ये तो हो गया पूरा। अब हम 3 से शुरू करते हैं, क्योंकि अब कोई 2 से जाने वाली संख्या नहीं बची। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 और 5 15, 5 और 25, एक बार और 3 से जा सकता है, 3 एकम 3, ये 3 तो एक हो गए, 5 5 और 25, फिर 5 से देते हैं हम, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 25, और फिर 5 से लास्ट बार में सब 1 हो जाएंगे, तो 5 5 25, 25 तिया 75, 75 तिया कितने हो जाएंगे, 225, 225 दूना 450, 450 दूना 900, 900 दूना 1800 है, 1800 ऑप्शन ये रहा। क्लियर? मतलब इसको हम यहाँ ऐसे लिखते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 बार गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 तिया 600, 600 तिया 1800, जैसे भी आप गुणा करना चाहें, बस गुणा हमारा फास्ट होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम अगला सवाल। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 भी आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 भी आप कर लेंगे। ठीक है, कि नहीं कर पाएंगे आप लोग? चलिए अब हम आगे देखते हैं। 1/3, मैंने जैसे अभी भिन्नों का आपको बताया था, 1/3, दूसरा है 2/9 और फिर 5/6 और 4/27। अब बताइए इन्होंने एलसीएम पूछा है, तो हम क्या निकालेंगे बताओ? बिल्कुल सही, भिन्न का जब भी निकालेंगे तो देखिए जो पूछा है वो अंश का निकालो, 1 2 5 और 4, इनका तो क्या निकालना है हमें? एलसीएम। तो 2 से 2 एकम 2, 2 दून 4, 5 ऐसे रहेंगे और एक तो ऐसा ही रहेगा, फिर 2 से और फिर एक बार 5 से चला जाएगा। ठीक है, तो 5 दून 10, 10 दूना 20,
तो 20 तो क्या आ गया, अंश आ गया हमारे पास में। अब हर का हमें क्या निकालना है, 3, 9, 6, 27 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ इस तरीके से कैसे निकालते हैं, यहां से हम केवल उसी संख्या का भाग देंगे जो कॉमन है। तो 2 तो कॉमन है ही नहीं, तो हम भाग कितने का देंगे, 3 का। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दाम 27। मतलब अब कोई संख्या नहीं बची तो 3 आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20/3 है। 20/3 के नहीं है, 20/3। मैं एक बार और सवाल, अगला सवाल और समझा देता हूं, फिर आप करिएगा। वैसे आप कर सकते हैं, आपको एलसीएम पूछा है तो अंश का निकालिए और हर का एचसीएफ निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये सवाल आप करिएगा। मैं अगला सवाल बता देता हूँ, है ना। सवाल क्या है कि 1.08, दूसरा क्या है 0.36, तीसरा क्या है 0.9, ठीक है। देखिए क्या होता है कि अब जब हमें इनका सवाल, ये जो सवाल जो दिया रखा है दशमलव वाला है, और इनका हमसे कहा गया है कि एलसीएम निकालना है। हमने थोड़ी देर पहले एचसीएफ निकाला था ऐसी संख्याओं का, याद आ रहा है आपको। हम क्या करेंगे, देखिए ये दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, ये 1 अंक है। तो हम क्या करेंगे 1.08, 0.36 और 0.90, इनको इस तरह से कर लेंगे। अब हमारी संख्याएं हो गई 108, 36 और 90। अब हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से गया तो 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 18 36, 2 45 90। फिर 2 से 2 27 54, 2 नीम 18 45, तो ऐसे ही रहेंगे। फिर 3 से 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 15 45। फिर 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 5 15। फिर 3 से 1 1 और फिर 5 से चला जाएगा, है ना, राइट। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तिया 225, 225 दूना कितने हो जाएंगे 450, 450 दूना 900, 900 आ गया। अब ये जो 900 आया हमारे पास में, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर 2 अंक छोड़कर हमने को दशमलव लगाना है। तो 2 अंक छोड़कर हम दशमलव कैसे लगाएंगे इनका, बताइए। मैंने गुणा गलत किया है क्या, 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 तिया 225, 9.0, ये पर ये आंसर नहीं आ रहा आपने इसमें। बताइए। एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 से गया तो 2 5 10, 2 चौक 8 और 2 18 36 और 2 45 90, यहाँ तक तो सही है। फिर 2 से 27, दूना 54, 9 दूनी 18 और 45 ऐसे ही रहेंगे। फिर 3 से 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 15 45। फिर 3 से 3 तिया 9, 1 और 5। फिर 3 से 5 तिया 15। यहाँ पर हमारे आंसर आ जाने चाहिए थे, पर 5 तिया 15, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 3 तिया 9। गुणा गलत कर दिया है अपन ने शायद, देखते हैं। 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 तिया 135 होते हैं। हमने 45 तिया 225 लिख दिया था। 135 गुना 270, 270 गुना 540, ये गलत है ना। गुणा गलत कर दिया, अपना सवाल सही था। 540, अब 540 है तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा दो, तो 5.4। बिल्कुल सही। आप में से बहुत सारों का सवाल हो गया होगा, पर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई टेबल में, पर हमें ध्यान रखना है कि ऐसी मिस्टेक हमें नहीं करनी है बार बार, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला जो सवाल है हमारा वो क्या है, देखिए 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 8 और 24 है। तो मैंने आपको बताया था इस टाइप का एक सवाल कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या क्या है, 2 संख्याओं का एचसीएफ
एक संख्या 24 है और दूसरी संख्या इन्होंने पूछी है, और एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कितना बता रहा है 48 और एचसीएफ 8। तो देखिए 24 एकम 24, 24 दूना 48, 8 दूनी 16, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई 16। ये रहा आंसर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब ऐसे सवाल पूछे तब हम इस तरह से लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम दो संख्याओं का एचसीएफ 11 और एलसीएम। तो देखिए वही तरीका है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या कितनी बताई इन्होंने 275 इंटू दूसरी संख्या निकालनी है, एलसीएम है 770 इंटू 11। तो देखिए 11 से ये कट रहा होगा, 11 दूना 22, 5 बचे, 11 पंचो 55, और 25 से ये कट रहा होगा, काट दीजिए इसको, 25 दूना 50, बचे कितने 27, है ना, सॉरी 25 थी, अब 75 हो जाएंगे ना, और 2 बचे तो 20 हुए, 7700। ये गलत कट गया मैंने, यहाँ पर 7700 है, तो 25 से काटा हमने इसको, 25 थी 75, 2 बचे तो 200 हुए, तो 25 अठे 200, लेकिन भाग नहीं जाता तो 308, तो x बराबर 308। ध्यान रखना है यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो उसकी एक शून्य लग जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको करना है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूं। दो संख्याओं का दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, 3:4, और इनका एलसीएम 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में और इनका एलसीएम 84 है, तो इन्होंने पूछा है कि आपकी बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने प्रॉब्लम ये फंस जाती है कि हमारे यहाँ पे इन्होंने एचसीएफ तो दिया ही नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं कि इन्होंने 84 दिया है, यहाँ पर देखिए हम इनके साथ एक x वेरिएबल लगा लेते हैं, तो एक संख्या हो जाएगी 3x और दूसरी कितनी हो जाएगी 4x। क्लियर? अब 3x और 4x तो ये हो गई हमारे पास में, अब इनको चाहिए था एलसीएम, कितना दिया है इन्होंने, एलसीएम दिया है 84, तो हम डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम, ऐसी संख्याओं का एलसीएम कैसे निकलता है, पहले आप x का भाग दीजिए, यहाँ 3, यहाँ 4, फिर 3 से 3 एकम 3 और फिर 4। ये एलसीएम निकालने का तरीका होता है चर वेरिएबल के साथ में। तो 4 दिया 12x, तो एलसीएम कितना आया 12x और इन्होंने दिया है 84, 12 एकम 12, 12 7 84, x बराबर 7 आया। 7 का गुणा हम इसमें करेंगे तो 7 दिया 21 और 7 चौक 28, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28। बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है तथा एलसीएम 4147 है। अब इस सवाल को हमें करना है। सवाल देखिएगा कि 29 से बड़ी संख्याएं चाहिए जिनका एचसीएफ कितना बताया है इन्होंने 29 और एलसीएम कितना बताया है 4147। तो देखिए मान लेते हैं कि हम संख्याएं अलग अलग लगाना पड़ेगा हमें कि 29x और 29y, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या इंटू हो जाएगा, एलसीएम कितना है 4147 इंटू एचसीएफ कितना है 29, तो यहाँ से एक 29 से तो एक 29 कट जाएगा। अब हमें यहाँ पे 29 की टेबल आनी चाहिए, अगर हमें 29 की टेबल आएगी तो हम इसको काट पाएंगे, 29 एकम 29। अब यहाँ पर कितने बचे 12 बचे, है ना, उसके बाद में 29 दूना 58 दूना 116, मतलब 4 बार गया 116, फिर बचे कितने 4 और 4 8 और 29 दिया 87, तो x इंटू वाई बराबर बचा है हमारे पास में 143। देखिए ये जो मैंने भाग दिया है आपको इसको ऐसे सीखना है, वैसे आप काट सकते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि 143 के दो टुकड़े ऐसे करने हैं, 143 के दो टुकड़े ऐसे करने हैं जिनका गुणा कितना है x और y, मतलब गुणा कितना है 143। तो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि देखिए गुणनखंड करना है, तो 143 में किस किस का भाग जा सकता है, 11 का भाग देके देखते हैं, क्योंकि उससे पहले तो जाएगा नहीं, तो 11 एकम 11
और बचे 3, 11 33। तो हो गए 2 गुणनखंड 11 और 13। अब हमें वो संख्याएं 29 से बड़ी चाहिए, तो पहली संख्या 29 गुणित 11 हो जाएगी और दूसरी संख्या 29 गुणित 13 हो जाएगी। इनको कौन सी संख्या चाहिए थी? इन संख्याओं का योग। तो देखिए योग और आसान हो जाएगा हमारे लिए। आप ऐसा गुणा करके लंबा मत जाइए। आपको क्या करना है कि 11 प्लस 13 को तो जोड़ लीजिए और जो भी आंसर आएगा उसमें गुणा कर दीजिए। जैसे इन्होंने कहा था कि 29 गुणित 11 प्लस 29 गुणित 13, तो हमने 29 को कॉमन ले लिया और इन दोनों को जोड़ दिया। 11 और 13 24 हो जाएंगे गुणित 29। मैंने आपको गुणे का फास्ट तरीका बताया था। 24 48 72 होते हैं। 720 में से 24 माइनस करेंगे हम तो कितने बचेंगे? 696 है। 696 आंसर ये रहा। मैंने गुणा जो किया है अभी आपको याद है कैसे किया? मैंने इसको बनाया 30 माइनस 1, 24 48 72 मतलब 720 माइनस 24 एकम 24, तो 696। क्लियर? चलिए, दो संख्याओं का योग 36 है और इनका एचसीएफ देखिए। उससे पहले इन्होंने जो पूछा है वो दूसरा पूछा था। अब 29वां सवाल हम देखते हैं कि दो संख्याओं का योग कितना है? 36 है और इनका एचसीएफ 3 और एलसीएम 105। दो संख्याओं का योग तो इन्होंने क्या बताया है कि 36 है। मान लेते हैं वो संख्याएं एक्स है, एक्स और वाई है। यहां लिखते हैं एक्स और वाई। पहली संख्या एक्स, दूसरी वाई, और इन दोनों का योग कितना बताया? 36। अब इन संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 3 है और एलसीएम 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। थोड़ा सा सवाल अपने को इस तरह से लग रहा है, हम इसको करके देखते हैं। देखिए हम इन संख्याओं को व्युत्क्रमों का योग मतलब ऐसे लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई और ऊपर चला जाएगा x प्लस वाई, या y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई तो इन्होंने दे दिया है 36। और ये चीज क्या है? इस चीज को यहां आइए, मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। याद आ गया? तो एलसीएम कितना दिया इन्होंने? 3, सॉरी एचसीएफ 3 और एलसीएम कितना दिया इन्होंने? 105। तो दोनों संख्याओं का गुणा कितना हो गया? 315। यहां पर हम क्या मान रख सकते हैं? 315। ठीक है। अब अगर ये संख्याएं कट रही है तो आप इनको काट दीजिए। 315 और दोनों को कट रही है। 5 और 1 6 और 3 9, 9 चौक 36, 9 से कट जाएगी। 9 तिया 27 और 4 बचे 9 पंजे 45, 4/35। ये रहा आंसर 4/35। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ 17 तथा एलसीएम 714 है। देखिए अब इन्होंने क्या कहा है कि 3 अंकों वाली संख्या जो है उन संख्याओं का एचसीएफ 17 है। मान लो तो एक संख्या एक है, ए है, और दूसरी कितनी है? बी। एक्स वाई भी मान सकते हैं। तो एचसीएफ का गुणा हम इसमें कर सकते हैं 17A और 17B। और एलसीएम कितना बताया है इन्होंने? एलसीएम बताया है, यहां पर हम देखते हैं वही तरीका, 714 19 17। 17 से आप इसको काट दीजिए। 17 से ये कट रहा है क्या? 17 का पहाड़ा बोलिए। 17 चौक 68, बचे कितने? 3, 17 दूना 34, ए इंटू बी। तो हमारे पास में कितना गया? 42। अब हमें 42 के दो टुकड़े करने, जैसे कि एक ले लिया 7, 7 6 42 होते हैं। तो ए और बी 7 6 42 हो गए। अब हमें 17 का गुणा इसमें करना है, 17 और 17 का गुणा इसमें करना है। ठीक है। 17 6 102 होते हैं और 17 7 119 होते हैं। अब इन्होंने पूछा इन दोनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? तो 221।
है 221, ये रहा। देखिए सवाल थोड़ा सा था, अपने आप ही तीन अंकों की संख्याएं आ रही थी। अब आप बोलेंगे कि 3 अंकों की संख्याएं दूसरी भी तो आ सकती है। हाँ आ सकती है, जैसे 42 के टुकड़े हम करें तो 1 21 2 भी आएगा, है ना। उसके बाद 14 3 भी आएगा, है ना। और 7 6 42 हो जाएंगे। 4 के साथ पहाड़ में तो आएगा नहीं, 5 के में भी नहीं आएगा, 6 में 6 और 7 हो जाएगा। तो परंतु इनसे क्या होगा, 17 दूना 34 और 17 थी 51, इससे भी 2 अंक की मिल रही, इससे भी 2 अंक की, तो ये हम ले नहीं पाएंगे। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः कितने, और इन संख्याओं का योग कितना है 60, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। आप कर पाएंगे इस सवाल को। चलिए अपन करते हैं। देखिए अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया इस सवाल को कि दो संख्याओं का, इन संख्याओं का योग 60 दिया, तो मान लो पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 60 माइनस एक्स। बस हो गया सवाल। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। कर लेंगे आप लोग या मैं करवाऊं। चलिए मैं करवा देता हूं। x इंटू 60 माइनस एक्स बराबर एलसीएम कितना बताया 72 और एचसीएफ 12। इसका हम गुणा करते हैं तो 60x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 72 गुणित 12। अब इन दोनों को उठाकर, इसको उठाकर इधर ले आएंगे हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x बराबर 12 दूना सॉरी बराबर नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी गलत कर दिया हमने इसको, थोड़ा सा सही चल रहे थे वैसे तो। 60x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 12 दूना 24 और 12 7 84 और 2 86, 864 हो जाएंगे हमारे पास में। अब क्या होगा कि इन सभी को उठाकर इधर लेके चले जाएंगे, वैसे पहले भी ला रहे थे सही थे, एक्स स्क्वायर माइनस 60x और ये संख्या प्लस की रहेगी 864। अब हमें क्या है कि 60 के ऐसे दो टुकड़े करने जिसका योग तो 60 आए और गुना 864 आए। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद वाला सवाल आप कर लीजिएगा, अगर नहीं आए तो मैं आपको इसको बता दूंगा, आप मुझे बता दें कमेंट में। पर ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और एलसीएम का योग 680 है। यदि एलसीएम और एचसीएफ का एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है तथा एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। सवाल थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा लगने भी लगा है कि थोड़े से टफ सवाल आ रहे हैं हमारे पास में। हम देखते हैं इन्होंने क्या कहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का योग, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर 680। अब इन्होंने क्या कहा है कि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, तो मान लेते हैं कि एचसीएफ कितना है x है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 84x। यदि एक संख्या 56 है, फर्स्ट नंबर कितना है 56, तो सेकंड नंबर क्या है ये इन्होंने पूछा है। अब हमें क्या करना है कि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर ये दोनों मान यहां रख लेते हैं, तो 84 और एक 85 हो जाएंगे। कैसे, देखिए एचसीएफ कितना है x और एलसीएम कितना है एस एक्स प्लस 84x बराबर 680, और ये हो जाएंगे 85x बराबर 680। 17 5 85 और 17 चौक 68, 5 एकम 5 और 5 आठ 40। x का मान कितना आया 8, तो ये कितना हो जाएगा 84 गुणित 8 एलसीएम। बस हमारा सवाल हो गया। आप नहीं आया समझ में एक बार और समझाता हूं। इन्होंने कहा है कि एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों का योग 680, और इन्होंने कहा है कि एलसीएम जो है एलसीएम इक्वल्स टू है एचसीएफ
84 गुना। तो मान लेते हैं कि HCF x है, तो LCM कितना आ जाएगा 84x, क्योंकि हमने HCF को x माना। तो HCF x रखा हमने, प्लस LCM कितना रखा हमने 84x, बराबर कितना हो जाएगा 680। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 85x बराबर हो जाएगा हमारे पास में 680। 17 5 85 और 17 चौक 68, 5 से गया तो 5 8 40। x बराबर कितना आ गया 8। x किसको माना था हमने HCF को, तो HCF हो गया हमारे पास में कितना, HCF हो गया 8, और LCM कितना हो जाएगा 84 गुना, तो 8 चौक 32, 8 8 64 और 3 67, 672। आप चाहे तो गुणा करके देख लीजिए। एक संख्या कितनी बताई इन्होंने 56, तो हमारा वही तरीका, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF। वहाँ चले चलिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर कितना है 56, सेकेंड नंबर निकालना है, और LCM कितना है 672, और ये 8 से गया तो 8 7 56, और 7 से गया तो 7 9 63, 4 बचे 63, और 4 बचेंगे तो 45 में थोड़ी ना जाएगा भाग। अपन ने गुणा गलत किया, 672 है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। तो 7 छंग 42, तो x बराबर कितना है 96 है, ऑप्शन 96 ये रहा। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल हमारे पास में, दो संख्याओं का LCM 120 है, इनमें से कौन सी संख्या इन संख्याओं का HCF नहीं हो सकती। LCM 120 है, संख्याएं पता नहीं है, और इन्होंने कहा है कि दी गई संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं, 8 12 24 और 35, इनमें से कौन सी इसकी HCF नहीं हो सकती। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या आपको पता है कि HCF और LCM के अंदर HCF का भाग जाना चाहिए, तो 35 का भाग शायद 120 में नहीं जाता। जाता है क्या, 8 का जाता है हाँ, लेकिन 35 का नहीं जाएगा, 12 का भी जाता है, 24 का भी, 35 का नहीं जाएगा। मतलब जब हम देखते हैं तो LCM के अंदर HCF से पूरी तरह से विभाजित हो जाना चाहिए। तो 8 से हो रही है, 12 से भी हो जाएगी, 24 से भी हो जाएगी, लेकिन 35 से नहीं होगी। तो 35 इनका HCF नहीं हो सकता। क्लियर, ओके। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका HCF 16 तथा LCM 136। हमें क्या चाहिए, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका HCF तो कितना हो 16 हो, ये तो HCF है, और LCM कितना हो 136। अब हमें क्या करना है कि यहां पर दिमाग लगाना है जो हमने पिछले वाले में लगाया था। हमने कहा था कि HCF का भाग LCM में जाना चाहिए। क्या 136 16 से पूरी तरह से विभाजित हो रहे हैं, 16 128 होते हैं ना, नहीं हो रहे, मतलब ऐसा एक भी जोड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सवाल इन्होंने थोड़ा सा लॉजिक के लिए ही पूछा गया है कि HCF का भाग LCM में जाता है, तो हमें चेक करके बताना है कि उसका भाग उसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल है 306 और 657 का HCF 9 है, LCM कितना होगा। दो संख्याएं 306 और 657। अब आप इनका डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 9 गुणित x। तो 9 से हम इसको काट के कर सकते हैं, 9 से काटा 9 7 63, 2 बचे 9 तिया 27। 306 में 73 का गुणा करके आप इसका आंसर ला सकते हैं। आप वैसे भी कर सकते हैं 306 और 657, पर वो लंबा हो जाएगा। यहां पर आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 25 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। चलिए इस सवाल को समझाता हूं। हमें पूरा ध्यान देना है कि
पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ये सबसे बड़ा पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि पूरी तरह से विभाजित हो जाए। और एक और शब्द न्यूनतम, मतलब छोटी से छोटी। तो अब हम पहले तो ऐसे करते हैं कि 12, 15 और 25 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हमें एक संख्या ऐसी चाहिए, ये वाली, जो इससे भी पूरी तरह से विभाजित हो, इससे भी हो और इससे भी हो। और जैसा कि मैंने क्लास में आपको बताया था कि इनसे पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्या किसके लिए हो जाएगी हमारी, ऐसी संख्या किसके क्या कहलाएगी हमारी, एलसीएम। तो ऐसी संख्याओं के लिए हम एलसीएम निकालेंगे। 2 से क्या, 2 छंग 12, फिर 15 में तो जाता नहीं, 25 में भी नहीं जाता, फिर 2 से 2 तिया 6, 15 में नहीं जाता, 25 में भी नहीं जाता, फिर 3 से 3 एकम 3, तीनों 5 15, 25 में नहीं जाता, 3 से नहीं जाएगा, हम 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 5 25 और फिर 5 से। अब इनका गुणा कर लेते हैं, 5 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100 और 100 तिया 300। तो 300 एक ऐसी संख्या आई जिसमें 12 का भाग भी जाएगा, 15 का भी जाएगा और 25 का भी जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि 300 तो आई है, लेकिन क्या 300 पूर्ण वर्ग है? नहीं। तो हम 300 के आगे करते जाते हैं, 300 दूना 600, 300 तिया 900, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 900। क्लियर? ठीक है। हमें डायरेक्ट पूर्ण वर्ग देखते हुए 400 नहीं लिखना है, क्योंकि 400 में 25 का भाग तो चला जाएगा, लेकिन 15 का और 12 का जाने में दिक्कत आएगी, जाएगा ही नहीं 12 का। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 36 हो गया। 37वां क्वेश्चन, वह न्यूनतम कौन सी संख्या है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 बचे? बहुत बढ़िया, ये सवाल तो मैंने आपको समझाया था। 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष चाहिए। शेष कितने चाहिए? 7। तो देखिए, इसमें भाग जाए, 8 का भाग भी जाए, जैसे कोई संख्या है उसमें 10 का भी जाए और 12 का भी जाए, तो ऐसी कंडीशन पे हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो पहले तो हम 8, 10 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 चौक 8, 2 5 10, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 दूनी 4 और यहाँ पे तो जाएगा ही नहीं, 2 तिया 6, फिर उसके बाद 2 से, तो 2 एकम 2 3 और फिर 3 से 1 1 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। तो देखिए 24 वो संख्या है जिसमें 8 का भाग भी जाता है, 10 का भी जाता है और 12 का भी जाता है। ठीक है, लेकिन हमें प्रत्येक दिशा में कितने चाहिए? 7 शेष चाहिए। तो 24 में 7 जोड़ देने पर कितने हो जाएंगे? 31। पर अपना आंसर तो यहाँ पर है भी नहीं। 127, 137, 177, 266 है ना? मैंने गलत निकाल दिया है क्या इसका एलसीएम? 2 चौक 8, 2 5 10, 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, 5 में तो और यहाँ पर ये गलत हो गया ना, 5 एकम 5 कर दिया, यहीं से तो गलत हो गया। चलिए माय बेड, मैं इसको वापस सही कर देता हूँ। 5 थिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। मतलब क्या हुआ कि 120 वो संख्या है जिसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? मैं इसको वापस समझा दूं कि चल जाएगा? वैसे हो जाएगा, हमें बस ये 5 का ध्यान रख लेना है और इसके अंतर्गत 7 जोड़ देंगे, क्योंकि 120 में तो सबका भाग चला जाएगा, इस x की जगह तो क्या आ गया? 120, लेकिन 7 शेष चाहिए, तो 7 इसमें जुड़ जाएंगे तो 127। तो आंसर कितना है? 127। देखिए हमने जैसे कर दिया था, लेकिन हमारा आंसर इसमें था नहीं, हम डायरेक्ट इनमें से कोई नहीं लगा सकते, पहले अपने को एक बार आंसर चेक करना है अपना क्वेश्चन, उसके बाद लगाना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 और 60 से पूरी तरह से विभक्त हो जाए। मतलब देखिए, जो संख्या दे रखी है उसमें से जब 11 घटा लूं तो जो यहां पर शेष बचेगा वो शेष में 14 का भाग भी जाना चाहिए, 15 का भी भाग जाना चाहिए, 21 का भी जाना चाहिए, 32 का भी जाना चाहिए और 60 का भी। मतलब इन सभी से इस शेष में भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। यही कहा है ना सवाल ने? एक बार और पढ़िए।
कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें से 11 घटाने पर, जिसमें से क्या घटाना है, 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32। तो ये शेषफल जाना चाहिए, तो मैं इस संख्या को ऐसा ले आऊं यहाँ पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल प्लस 11। कुछ आ रहा समझ में? इसमें भाग जाना चाहिए, लेकिन ये संख्या पूरी रही, इसमें 11 जोड़ देंगे। तो अब हमको क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग है। मैं आपको करके बता देता हूँ। 14, 15, 21, 32 और 60। अब देखिए क्या होता है, 2 से गया, 2 7 14, 15। आप ध्यान रखिएगा, 2 16 32 30। फिर 2 से देखते हैं, 7 15 21, 2 8 16 और 15। फिर 2 से 7 15 21, 2 चौक 8 और 15। अब डायरेक्ट मैं 4 से दे देता हूँ क्योंकि एक ही संख्या बची है, और 21, 15 और 7 और 15। ऐसा नहीं कि अब डायरेक्ट 15 से दे सकते हैं, हमें ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ से 3 से देता हूँ, तो 3 5 15, 3 7 21 और 3 5 15। फिर एक बार मैं 5 से दे देता हूँ और एक बार मैं 7 से दे दूंगा। तो अब यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। देखिए संख्याएं कौन कौन सी आ रही है हमारे पास में, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। तो मतलब हमें इन सभी संख्याओं का गुणा करना है। 7 पंजो 35, 35 दिया 105, 105 चौक 420, 420 दूना 840, 840 दूना 1680, 1680 दूना 3360, मतलब 3360। और इस 3360 में मुझे 11 जोड़ने हैं। 1 6 और 1 7 और 33, मतलब मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 3371। आपको एलसीएम निकाल के इस टाइप के सवालों को करना है, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको अगर एलसीएम नहीं निकल पाया है ना, तो आपके लिए एक एक सवाल को चेक करना बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32। देखिए ऊपर वाले में 11 घटाने पर आ रहा था, इसमें 9 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 24 32। मतलब मैं इस संख्या के अंतर्गत x में अगर 9 जोड़ दूं तो जो भी प्राप्त होगा मुझे यहाँ पर वो संख्या, ये संख्या किस किस से, 24 से, 32 से, 36 से और 54 से, इन सभी से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये संख्या होनी चाहिए, पहले मैं यही संख्या निकाल लूं, है ना। तो 24 32 36 56 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ऐसी संख्याओं में क्या होता है, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से गया तो 2 12, 2 16, 2 18 और 2 28, 27 बोलने वाला था। 2 छंग 12, 2 8 16, 2 नीम 18, 2 14 28। फिर 2 तिया 6, 2 चौक 8 9 और 2 7 14। फिर 2 से 3, 2 दून 4 9 और 7। और फिर 2 से 2 एकम 2। फिर 3 से ये सब चले जाएंगे, ये 1 हो गया था, है ना। 3 तिया 9 और 7, और फिर 3, और सॉरी ये तो हो जाएगा। फिर 3 एकम 3 और फिर 7, 7 तिया 21। हम इसका गुणा कर लेंगे। देखिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 4, और एक बार 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7। 2 दून 4 दून 8, 8 दून 16, 16 दून 32, 32 इनका हमको गुणा करना है। 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 दूना 126, 126 दूना 252, 252 दूना 504, 504 दूना 1008, 1008 दूना 2016, और 2016 में से मैं 9 घटा लूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 में से 9 गए तो 7 और 0 0 2। ऑप्शन है, गुणा कुछ गलत हो गया होगा। 7 तिया 21,
21 तिया 63, 63 दूना 126, 126 दूना 252, 252 दूना 504, 504 दूना 1008, 1008 दूना 2016। तो अपन ये सवाल यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत कर दिया होगा, क्योंकि गुणा तो हमारा सही है। तो हम एक बार और देख लेते हैं। देखिए संख्याएं क्या थी, 24, 32, 36, 54, ठीक है। और हम 2 से देते हैं, 2 12 24, 2 16 32, 2 18 36, 2 27 54। फिर 2 से 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18 और 27, ऐसा कैसे रहेगा। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9 और 27। अब 4 अकेला बचा है, मैं पहले 3 से देता हूँ। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 9 27। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 तो ऐसा कैसे ही बच जाएगा। अब मेरे पास 3 और 4 बचे, तो 3 का एक बार दे दिया मैंने। फिर बचा 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 दूनी 216, 216 दूना 432, 432 दूना 864। बिल्कुल सही है। अपने पिछली बार हो सकता है गलत किया हो, तो उस संख्या में 9 जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वो पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो ये तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, तो इस संख्या को इधर -9 कर देंगे, मतलब -9। तो 64 में से हमारे पास में 9 गए तो बचे 5, और यहाँ पे 5, 55 और 8, 855 वो संख्या है। यहाँ पर देखिए ऊपर में लिख रहा हूँ कि 855 वो संख्या है जिसमें 9 जोड़ दूंगा तो प्राप्त संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो 855 आंसर है कहीं पर 855, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा हो गया था सवाल। देखिए मैं थोड़ा सा इसको कट इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये रियल है, मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ सवाल। तो ऐसी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती है। आप भी जब कभी ऑनलाइन क्लास जो फिजिकल क्लास अटेंड करते होंगे जाकर, तो वहाँ पर भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसलिए मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सवाल आपके सामने ही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह क्वेश्चन नंबर 40, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा। 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। 7 का हमें एक ऐसा गुणज चाहिए जिसके अंतर्गत 6, 9, 15, 28 का भाग देने पर 6, 9, 15, 28 गलत लिख दिया मैंने, ये 18 है। 6, 9, 15, 18 का भाग देने पर प्रत्येक दिशा में कितने बचे, 4 शेष बचे। तो हमें इसको निकालना है। तो देखिए क्या होता है कि पहले तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं 6, 9, 15, 18 का। 2 से गया 2 तिया 6, 9, 15, ऐसे में पहले एलसीएम निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद में जैसे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 तिया 9, 3 से 3 एकम 3, 5 से 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 दूना 90। एलसीएम आया 90। इस 90 के साथ में हमें कोई एक ऐसा वेरिएबल जोड़ना है जिससे कि हम, और ये जो संख्या प्राप्त होगी ये पूरी तरह से किससे विभाजित हो जाए, 7 से, मतलब 7 का ये गुणज रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि पहले मैं देख लेता हूँ, 90 गुणित 1 करके देख लेते हैं, +4, ठीक है। 90 गुणित 1 तो होगा नहीं क्योंकि 13 7 91 हो जाते हैं वापस, तो ये नहीं होगा। 90 गुणित 2 करके देख लेते हैं, तो 90 दूना 180 और 4 कितने हो जाएंगे, 184। 7 का भाग दे के देख लेते हैं, 7 दूनी 14, 4 बचे, 7 6 42, ये भी नहीं हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा ऐसा करके देखना पड़ेगा। 9 तिया 27, 270 और 4 274, तो 7 तिया 21 बचे 6, 7 9 63, ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ तक हो जाएगा वैसे। 9 चौक 36 और 3 364, तो 7 5 35 और 7 दूनी 14। तो देखिए इस वाली संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है,
और 360 वो संख्या है जिसमें इन सभी का पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि 90 का ही है ये, और इसमें 4 जोड़ देंगे तो वो शेष आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेम सवाल है कि यहाँ पे 7 का गुणज बोला था इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। सेम कंडीशन बताई इन्होंने कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जो 5, 6, 8, 12 से भाग प्रत्येक दशा में एक शेष बचे लेकिन 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो इसको कैसे कैसे करेंगे हम? देखिए पहले क्या करना है कि 5, 6, 8, 9 और 12 इन सभी का आपको एलसीएम निकालना है। इन सभी का क्या निकालेंगे आप? एलसीएम निकालेंगे, और जो भी एलसीएम आया उसके साथ एक के कांस्टेंट लगा के आपको क्या करना है? प्लस करना है 1 को, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 13 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अभी जैसे आप इसका निकालेंगे एलसीएम, तो उसमें एक जोड़ देने पर 13 का भाग चला जाए, ऐसी संख्या हमको चेक करनी रहेगी। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन अगला 42 नंबर वाला भी यही है, शून्य शेष बचे 9 वाला। तो ये दोनों सवाल आप करिएगा, अगर नहीं होते हैं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वापस बताता हूँ। ओके, वैसे हो जाएंगे, कोशिश करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगला देखते हैं 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर, ये भी सेम सवाल है। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे? तो 8, 9, 12 और 15 से भाग देने पर कितने शेष बचे? एक। तो पहले एलसीएम निकाल लीजिए, 2 चौका 8, 9 बचे, 2 छंग 12 और 15। फिर उसके बाद में 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 और 15। फिर 2 का एक बार जाएगा, फिर 3 से, है ना, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 5 15, बस हो गया। 5 तिया 15, 15 ती 45 दूना 90 दूना 180 दूना 360, और उसमें एक जोड़ देंगे तो 361 आंसर आएगा अपना। आंसर क्या आएगा अपना? 361। ठीक है, ये आंसर सही है। अब हमारे पास में जो अगली संख्या आ रही है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूरी तरह से विभाजित हो। तो पहले तो आपको क्या करना है कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सभी का एलसीएम लेना है। तो 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 7 और 5 और 3 तो ऐसे ही बचेंगे। फिर 2 से 3 तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, 2 एकम 2, फिर 5, फिर 3 ऐसे के सही 7, और फिर 2 दूनी 4। फिर 2 से तो ये एक हो जाएगा, बाकी सब तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। फिर 3 से 3 एकम 3, 5, 3 एकम 3, 7। तो बस अब 7 5 35, 35 दिया 105, 105 दूना 210, 210 दूना 420, 420 दूना 840। 840 तो वो संख्या है जिसमें इन सभी का भाग जाएगा, लेकिन संख्याएं कहाँ चाहिए? 10,000 के समीपतम वाली चाहिए। तो 10,000 के समीपतम वाली चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि 840 में आपको क्या करना है कि ऐसे गुणा करके देखना है एक बार। ठीक है, या फिर आप ये जो संख्याएं दे रखी है ना, इनमें भी आप भाग लगाकर भी देख सकते हैं। लेकिन अभी अब हम देखेंगे कि 840 जो हमें प्राप्त हुआ है, इस 840 के साथ में जो पिछला तरीका मैंने आपको बताया था कि 840 के साथ में एक के जोड़ दीजिए। 840 के साथ में आपने क्या जोड़ दिया? पर के जोड़ने से हमारा सवाल यहाँ पर गलत हो जाएगा। आप एक काम करिए, 10,000 के अंदर 10, हम वैसे गुणा करके भी ला सकते हैं, पर हम दूसरा तरीका देख रहे हैं। 10,000 में 840 का भाग दीजिए। 840 यहाँ पर एक बार गया, बचे कितने यहाँ पर? 0। 10 में से 6 गए तो 8, 160। फिर ऊपर से कितना है? 0। 800 दूनी 1600 होते तो एक ही बार जाएगा। यहाँ पर कुछ गलत हो गया होगा। 1600 10,000 में भाग दिया अपन ने 840 का, पहले 1,000 में दिया तो 160 सही बचे अपने, ऊपर से उतरी 0, तो ये बच गए 1600। 800 दूनी 1600 जाते तो एक ही बार भाग जाएगा,
तो 840। ये थोड़ा सा मैं वापस कर देता हूँ यहाँ पर। सवाल अपना सही था। 10,000 में भाग दिया हमने 840 का। एक बार गया 840, बचे कितने 160, फिर शून्य, फिर एक बार गया 840। अब हम इसको घटा देते हैं तो यहाँ पर शून्य, और यहाँ पर 10 में से 6 गए तो 4 बचेंगे, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और यहाँ पर 9 जाएंगे तो 740। देखिए 740, अगर मान लिया जाए कि इसमें 100 और हो जाते, इसमें कितने हो जाते, 100 और हो जाते, 6 था ना, 760, 760 शेष बच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि 840 और 760 जो है, एक सवाल तो अपना ये हो गया कि 760 11 बार जाने पर 760 ही बचेंगे। हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं कि 760 को अगर 10,000 में से घटा लेते हैं, एक सवाल तो ये हो जाएगा हमारा। और दूसरा क्या हो जाएगा कि 840 से हम क्या करेंगे कि 10,000 से ऊपर तक जाने के लिए 12 का अगर हम गुणा करते हैं इसके अंतर्गत, एक तो 11 बार में तो इतने कम पड़ रहे हैं 760, 840 में 12 का गुणा करते हैं, 12 0 0, 12 चौक 48 के 8, हासिल बचे 4, 12 8 96 और 4, 1080, 10,080। और इधर घटाते हैं तो कितने आएंगे, शून्य, बचे कितने 4 और 2, 240, और यहाँ पर ये यहाँ इसमें से शून्य, ये इसमें से, और 240 और 9,240। तो 9,240 पास में है या फिर 10,000, तो 10,000 के पास में ये वाली संख्या है, क्योंकि 240 तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 760। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 760। मेरा ध्यान थोड़ा सा कहीं चला गया था। ठीक है, हमने 45 सवाल तक कर लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो और 3 4 5 6 8 से प्रत्येक से विभाजित हो। ऐसा सवाल हमने देखा था अभी एक। आपको क्या करना है कि 3 4 5 6 7 और 8, नहीं गलत ले लिया अपने, 3 4 5 6 और 8, 7 नहीं है इसमें, है ना। इसका एलसीएम निकालना है ना, और जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम को हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। जैसे पहले 3 4 5 6 7 6 8 का एलसीएम लेते हैं हम, 3 4 5 6 और 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 और 5 तो ऐसे कैसे रहेंगे, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से ये 1 हो जाएगा। अब उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर 3 से देंगे और फिर एक बार 5 से। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। 5 दिया 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120, पर 120 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो क्या करेंगे, देखिए 120 को हम, 120 के पाड़े में 900 आते हैं क्या कहीं पर, आप चेक करके बताइए। नहीं आते हैं, ये भी नहीं आता, ये पूर्ण वर्ग है लेकिन 120 के पहाड़े में नहीं आते, ये आता है। तो अपना आंसर क्या रहेगा, 3600, भारतीय 3600। ठीक है, तो 1856 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7 12 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 बचे। अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 47 हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास में क्या है कि 1856 को में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7 12 16 से विभक्त करने पर, किससे विभक्त करना है, जो 1856 है उसको तो अभी आप साइड में ही रख लीजिए, है ना। और जो शेषफल बचेगा उसमें 7 12 16, तो पहले 7 12 16 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 छंग 12, 2 8 16 और 7 बचे, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8 और फिर 7 बचे बस। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 7 84, 84 दूना 168, और 168 के दुगने कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 336, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और एक 13, और देखो 336।
336 आ गया। अब आपको क्या करना है कि 1856 में 336 का भाग लगा दीजिए, जो शेष बचेगा उसको घटाना है। 336 का भाग लगाएंगे हम, तो यहाँ पर कितना आएगा कि 336 का भाग लगाएंगे 1856 में, कितनी बार जाएगा 336 का भाग? देखिए 10 बार में तो 3360 हो जाते, तो 5 बार लगा के देख लेते हैं। 5 छंग 30 की शून्य, हासिल 1, 5 तिया 15 और 3 18 के 8, हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, फिर 6, 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 7, और उसके बाद में 176। मतलब हमारे पास में क्या आ रहा है, आंसर कितना है 176 आया। अब इस 176 में से भी 4 घटा लीजिए, क्योंकि वो 4 शेष चाहिए ना इनको यहाँ पर, तो 4 और घटा लीजिए, तो बचेंगे कितने 172। मतलब 172 वो संख्या है जो 47 में से मतलब 1856 में से घटा दिया जाए तो बची हुई संख्या इनसे विभाजित हो जाएगी और 4 शेष बच जाएंगे। मतलब अपना आंसर 172 लगाना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 2 3 4 5 6 7 से पूरी तरह से विभक्त करने पर एक शेष बचे परंतु 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। यहाँ पर था एक क्वेश्चन, ये देखिए सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। अगला 49 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। देखिए इन्होंने क्या कहा कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे क्रमशः 12, 15 और 16 से भाग देने पर, मैंने समझाया था इस टाइप का सवाल आपको, 12, 15 और 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचे। 7, 10 और 11 ये शेष चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ये निकालने के लिए हम देखते हैं, 12 में से 7 गए तो बचे 5, 15 में से 10 गए तो बचे 5, 16 में से, देखिए यहाँ पर ये जो आंसर आ रहा है ना ये सब सेम आ रहा है। ठीक है, तो आप पहले 12, 15 और 16, 12, 15 और 16 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 छंग 12, 2 आठ 16, 15 बचे, फिर 2 तिया 6, 2 चौक 8, 15 ऐसे कैसे, और 3 से 3 एकम 3, तीनों 5 15, 4 ऐसे कैसे। बस आगे तो वो की भी रहेगी, तो 4 5 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240। तो 240 तो ये हो गया। अब इस 240 में से जो ये इक्वल बच रहा है इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 235। 235 वो संख्या है कि अगर इसमें 12 का भाग दूंगा 235 के अंतर्गत 12 का भाग दूंगा तो 5 7 शेष बचेंगे, 15 का दूंगा तो 10 शेष बचेंगे, और 16 का दूंगा तो 11 शेष बचेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए 49 सवाल हमारे पूरे हुए। हमारे इस चैप्टर में लगभग 75 सवाल हैं, हम इसको सभी को करने वाले हैं। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 15, 25, 35 और 45 से भाग देने पर 7 चाहिए? बिल्कुल सही है, सेम सवाल है, आप कर सकते हैं ये वाला भी। वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसमें से जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए? अभी हमने निकाला था, आप वैसा का वैसा ही सेम सवाल कर सकते हैं इसको भी। ये वाला सवाल बताता हूं मैं आपको 52 नंबर का, कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये रही जो 12, 15, 18, 27 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो देखिए आपको क्या करना है कि पहले तो 4 अंक बोला है तो पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख ली। अब आपको क्या करना है कि 12, 15 और 18 और 27 इनका निकालना है एलसीएम। 2 से गया 2 छंग 12, 15, 2 निम 18 और 27, फिर 2 से गया 2 तिया 6, 15 और 9 और 27, फिर 3 से गया तो 3 एकम 3, तीनों 5 15, 3 तिया 9, 3 नाम 27, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 5 ऐसे कैसे बचेंगे। तो बस अब देखिए क्या होता है, 5 तिया 15, 15 ती 45, 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 तिया कितने हो जाएंगे 135, 135 दूना 270, 270 दूना 540। तो 540 तो आया एलसीएम। जब आपसे कभी ऐसा कहे ना तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। आपने 540 एलसीएम निकाला, अब आपको क्या करना है कि 9999 9999 के अंतर्गत आपको पहले 540 का भाग देना है। ये स्टेप आपको ध्यान रखनी है। 540 का भाग एक बार गया,
540। 9 में से 0 गया, 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से 5 गए तो 4, 459। एक बार उतरा 9। 540 का भाग अब आपको किस में देना है, आगे देना है। तो देखिए 10 बार में तो 5400 हो जाएंगे, 8 बार भाग चला जाएगा। 800, 8 चौक 32, 8 5 40 और 3 43। तो 9, 7 और 5 में से 3 गए तो 279। जो ये शेषफल आया है ना, इस शेषफल को इसमें से घटा लेना, 279। क्लियर? जो 279 जो है, आप इसको इसमें से घटा लेंगे तो हमारे पास में बचेंगे 9720। मतलब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 9720। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। जितने भी अंक का है, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, उतने बड़े बड़े अंक लिख लीजिए आप। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए। दी गई संख्याओं का क्या निकालना है आपको, का एलसीएम निकालना है आपको। और उसके बाद में संख्याओं का उसमें भाग लगाना है। संख्याओं का क्या करना है उसमें, हाँ सॉरी, जो बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की बोली है, जो भी बोली है, जो 999 आपने लिए हैं, इस 99 में आपको एलसीएम का भाग लिखना है। ठीक है, जब आप एलसीएम का भाग लगा देंगे तो जो लास्ट में शेष बचेगा, उस शेष को आपको उस बड़ी से बड़ी संख्या में से माइनस करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वाला भी कर सकते हैं। 3 अंकों का है तो आप कर ही सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिससे 1657 और 2037 को भाग देने पर, जिससे, देखिए यहां पर क्या हुआ कि एक संख्या चाहिए जिससे 1657 को भी भाग देना है और 2037 को, इन इससे इसको भी भाग देना है, इसको भी भाग देना है। मतलब इस केस में एचसीएफ निकलेगा। और क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। जब इससे भाग दे तो 6 शेष बचे, और इससे इसको भाग दे तो कितने शेष बचे, 5 शेष बचे। तो आपको क्या करना है कि पहले तो इसमें से ये घटा लो। पहले तो अपन ने देख लिया एचसीएफ निकलेगा, अब इसमें से ये घटा लो तो कितने बचेंगे, 1651, और इधर घटाएंगे तो हम कितने बचेंगे, 2032। अब एचसीएफ निकाल लीजिए यहां से, इस तरह से। एक बार गया 1651, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 13 में से 5 गए तो 8 बचे, और उसके बाद में 10 में से, ठीक है 381। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से घटाता हूँ तो आप भी ध्यान रख सकते हैं। 381 बचे अपने पास में। अब यहाँ से 1651 का भाग देंगे हम तो 3 चौक 12, 3 5 15, तो ये 40 के पास में, तो 4 चौक 16, 4 बार जा सकता है। तो 4 एकम 4, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 3 12 और 2 14, 12 और 3 15, 1524। हम इसमें से इसको घटाते तो 11 में से 4 गए तो 7 बचे, 5 में से 3 गए तो 2 बचे, 6 में से 5 गए तो 127 बचे। 127 का भाग 381 में देते हैं। स्पष्ट नजर आ रहा है, 3 बार जाएगा, 381 आ जाएंगे, और यहाँ पर ये क्लियर आंसर आया 127। मतलब क्या आया, 127। अब इसको बाद आपको वापस जोड़ना घटाना कुछ नहीं करना है, आपका सवाल हो गया, आप पहले ही घटा लीजिए फिर एचसीएफ निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 55 आप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैं आपको अगले सारे क्वेश्चंस और 2B वाली प्रश्नावली आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अभी समय भी बहुत सारा हो गया है और आप भी एक साथ कर नहीं पाएंगे, तो हम एक वीडियो और देखेंगे जिसके अंतर्गत सारे सवाल रहेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।